लाहौर पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी एक्शन। चेयरमैन पीटीआई जमान पार्क से गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी चेयरमैन पीटीआई को लेकर रवाना हुई। पुलिस ने ऑपरेशन से कबल चेयरमैन पीटीआई के घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए। चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। मौसम की खराबी के बायस फजाई सफर का फैसला बदल दिया गया। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जुर्म साबित। चेयरमैन तहरीक इंसाफ करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए। जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला, 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा, 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस नाकाबिल समात होने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। मुलजिम को सजा इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत सजा सुनाई जाती है। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत आलिया में दायर दरखास्त में आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगवा किया गया है। पुलिस के पास कोई फैसला नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट आज ही दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करे। पंजाब पुलिस की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। जवाब मांगो तो वो कभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला कर देते थे, कभी पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक देते थे। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 12 से 13 माह के ऊपर मुश्तमिल है। उन्होंने हर तरफ से ये कोशिश की कि किस तरह कानून को एस्केप किया जाए, किस तरह कानून को डिफीट किया जाए। हर दफ़ा जब उन पे जवाब देने की बात आती थी तो वो ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो वारंट लेके जाता था उस पे हमला आवर हो जाते थे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, मुसलसल कानून से भागने की कोशिश की। जो भी वारंट लेकर जाता था उस पर हमला आवर हो जाते थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन पीटीआई 4 साल मुखालिफिन को गिरफ्तार करते रहे। तोशाखाना चोरी के केस में तमाम दलाइल मुकम्मल हुए। केस में जवाब देने का मौका दिया गया। केस में हिले बहानों से काम लिया गया। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 3 पेशियों पर आए। एहतसाब से भागने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज आवाम को पता चल गया 9 मई का वाकया क्यों हुआ। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है कि वो शख्स जो फिरौन की सूरत में हुक्मरानी की कुर्सी पर विराजमान था, जिसने अपनी उंगलियों के इशारों पे लोगों पे मंशियात डाली, लोगों की बेटियों पे पर्चे कराए, लोगों की बहनों को जेल में डाला, अपने तमाम सियासी मुखालिफिन बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और खुद अपने करतूत ऐसे थे कि उसने न सिर्फ चोरी की बल्कि चोरी की और ऊपर से सीना जोरी की। चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गए। रियासत मदीना का दावा करके चोरियां की गईं। दोस्त ममालिक से आए हुए तोहफे बेचे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। इस शख्स ने लोगों की बेटियों पर पर्चे करवाए, मुखालिफिन को जेलों में डाला, चोरी पर सीना जोरी की। ऐसा और कोई मुजरिम नहीं मिलेगा जिसे सफाई पेश करने के लिए इतने मौके दिए गए हों। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर नून लीग का जश्न। कारकुनान के नारे, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। सैफ खोखर बोले, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। दूसरों पर झूठे मुकदमात बनाने वाला आज खुद अंजाम को पहुंच रहा है। फितना खान ने मईशत समेत हर शोबे को नुकसान पहुंचाया। पार्टी किसी की गिरफ्तारी पे जश्न नहीं मनाती। पीपुल्स पार्टी ये भी कहती है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। ये वही इमरान खान है जो अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लकब से बात नहीं करता था। इसके दौर में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब पे मुकदमा बनाया गया, उनको जेल में भेजा गया। इसके दौर में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में भेजा गया।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर मुख्तसर तबसरा। गिरफ्तारी को मकाफ़ात अमल करार दिया। शर्जील मेमन बोले, हर शख्स कानून के लिए बराबर है। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती, चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरह हर शख्स कानून के सामने पेश होता रहे। ये अपने सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू के अलावा कुछ नहीं पुकारता था। इनके दौर में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकदमा बनाकर जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन तहरीके इंसाफ को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ने 9 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शाहजहां अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने IG बलोचिस्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार, पंजाब 12 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार, बलोचिस्तान 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार तक जा पहुंची। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हज़ार हो गई। सिंध में अपोजिशन जमातें निगरान सेटअप के लिए मुतहरिक। GDA वफ़द के MKM के मरकज़ बहादराबाद में मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुशावरत। फारूक सत्तार बोले, निगरान वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल कर लिया, फ़िलहाल मीडिया से खुफिया रखेंगे। GDA से मिलकर सिंध में 15 साल का जबर और हब्स खत्म करेंगे। सिंध में अपनी हुकूमत बनाकर तेज़ी से तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। 5 अगस्त कश्मीरियों के इस्तेहसाल का एक और स्याहबाब। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 4 साल मुकम्मल। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे जारी। आज से 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने नाजायज़ और गैर आइनी इक़दाम करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर पर इंतज़ामिया में खलबली। काबिज़ फोर्सेज ने मजीद नफरी बढ़ा दी। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन। भारत का वादी में आबादी का तनासुब बदलने का एक और घिनौना इक़दाम। मकबूजा वादी में हिंदुओं को 2200 माहाना की किस्त पर फ्लैट दिए जाने का मंसूबा। आज़ाद कश्मीर में भी यौम इस्तेहसाल के हवाले से रैलियां और मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली, पूंछ के आवाम का इजहार यकजहती। बाग हवेली, सिदनौती और नीलम वैली समेत बेशतर मकामात पर रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका की मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बैनर्स और प्लेकार्ड उठाकर हिमायत के अज़्म का आदा। शुरका ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को नहीं बुझा सकते। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। भारत का कश्मीरी अवाम के हुकूक से मुसलसल इनकार गलत और गैर कानूनी अमल है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। भारतीय हुकाम ने इंतखाबी हल्कों की मुंतखब हदबंदी की। लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए। इक़दामात कश्मीर की आबादी और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की साजिश है। पाकिस्तान ऐसे यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। मसला कश्मीर हमेशा के लिए दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर आज़ाद कश्मीर का पैगाम। मकबूजा वादी में अक्सरियत को अक़लियत बनाने का मंसूबा जारी। नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा कि भारतीय हथकंडे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा हैं। मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना इंसानी हुकूक की पामाली है। गैर कानूनी फौजी लॉकडाउन क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय हथकंडे कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां, महबूबा मुफ्ती और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। काबिज इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती की PDP को आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे पर सेमिनार की भी इजाजत ना दी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारत सरकार की तरफ से सूरत-ए-हाल मामूल पर आने के दावे पागलपन पर मबनी इकदाम से आश्कार हैं। भारत की आईनी चाल के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी हम आवाज। मुत्तहिदा अरब अमारात, लंदन, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्वीडन समेत दीगर मुल्कों में भी तकारीब का इनेकाद। शुरका की भारत के गैर कानूनी यकतरफा गासिबाना इक़दाम की भरपूर मजम्मत। दुबई कौंसलेट में तकरीब, तस्वीरी नुमाइश, मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब में जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का अयादा किया गया। आर्टिकल 370 की मनसूखी को कश्मीरी अवाम के खिलाफ खुली दहशतगर्दी करार दिया गया। अमका अहले कश्मीर से इजहार यकजहती। शायर तर्गे अफरान ने द जेल्स ऑफ कश्मीर के उन्वान से अंग्रेजी और तुर्किश ज़ुबान में तराना लिख दिया। तराने की पाकिस्तान से आए हुर्रियत कायदीन की मौजूदगी में तकरीब रूनुमाई। तराना सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में हमले में 3 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय फौज की 34 राष्ट्रीय राइफल्स के अहलकार गुज़िश्ता शाम हालाम में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान हमले का निशाना बने। अहलकार श्रीनगर के फौजी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हुए। इलाके में फौजी कार्रवाई तेज कर दी गई। भारत में एक और मस्जिद मोदी की हवाले इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इंतहा पसंदों की ज्ञान वापी मस्जिद हड़प करने की तैयारियां। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तहकीकात जारी। गुंबदों, सतूनों और दीवारों का जायजा। आज तहखानों के सर्वे का इम्कान। हिंदुओं ने आलमगीरी दौर में तामीर होने वाली मस्जिद के दरो दीवार पर हिंदुआना तर्ज की इश्काल की मौजूदगी का दावा कर दिया। कहा कि इमारत पर त्रिशूल और घंटी और मखसूस तर्ज के फूल की शबीह कुनंदा है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की वजह से मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, शदीद सैलाब के दौरान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी रही। गुज़िश्ता साल सिंध सैलाब से शदीद मुतासर हुआ। बिलावल भुट्टो अब मुतासरीन की आवाज़ बने। दुख का शिकार 12 साल रिजवाना की जिंदगी के लिए जंग। जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज का 13वां रोज। तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। डॉक्टर्स अगले 24 घंटे में हालत मजीद बेहतर होने के लिए पुरुमीद हैं। मेडिकल बोर्ड के सरबराह के मुताबिक रिजवाना के जख्मों को साफ कर दिया गया। 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दोबारा चेकअप किया। बताया कि बच्ची की सेहत में बेहतरी आई है। रिजवाना बेड के अलावा अब कुर्सी पर भी बैठ जाती है। रानीपुर में गंबट भारो में सैलाब में 3 अफराद डूब गए। एक शख्स जाँ बहक। इलाका मकीनों ने 2 की जान बचा ली। जाँ बहक होने वाला मंजूर शेख बच्चों के हमरा फसल देखने पहुंचा था। बिफरी मौजें बहा कर ले गईं। उधर मंचनाबाद में सैलाब में घिरे गांव में मुअम्मर खातून इलाज न होने पर दम तोड़ गई। मैयत कश्ती में जनाजागाह मुंतकिल करना पड़ी। बन्नू के करीब पैरान तुगल खेल में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग। मां 2 बेटों समेत कत्ल, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक देवर ने तैश में आकर गोलियों की बौछार कर दी। भाभी और 2 भतीजे मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। मुल्क में हर जानिब आज़ादी के रंग बिखर गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आज़ादी के जश्न की तैयारियों में मगन। शहर शहर, गली गली स्टॉल सज गए। हर जानिब सब्ज परचमों की बहार। झंडियों समेत दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। 20 जुलाई से जारी बारिशों ने कई शहर डबो दिए। शुमाली सूबे में सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए कश्तियां मंगवा ली गई। हुकाम ने शुमाल मशरकी सूबों को मजीद बारिशों के लिए रेड अलर्ट कर दिया। सैलाब से अब तक 20 अफराद हलाक हो चुके। 27 लापता अफराद की तलाश जारी है। 31 दरियाओं में सैलाब से पानी खतरे का निशान अबूर कर गया। बीजिंग और त्याजुन में बारिश से 140 साल का रिकॉर्ड टूट गया।
बॉक्सर आमिर खान की अपनी शादी बचाने की कोशिश। अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। आमिर खान ने तस्वीर के साथ पोस्ट में अहलिया के लिए प्यार भरा पैगाम भी लिखा। कहा कि फरियाल मखदूम के लिए छोटा सा तोहफा, उम्मीद है कि आप पसंद करेंगी। बॉक्सर ने अपनी अहलिया फरियाल ब्यूटी के कॉस्मेटिक कारोबार में 1 लाख पाउंड की सरमायाकारी की पेशकश भी की। निराली, हर अंदाज बेमिसाल। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा हिदायतकार शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुमताज़ अदाकारा को फनी खिदमात के एतराफ़ में 4 मरतबा निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। 1950 से 1970 की दहाई तक शमीम आरा का शुमार सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता था। शमीम आरा 8 बरस कोमा में रहने के बाद 78 बरस की उम्र में 5 अगस्त 2016 को लंदन में इंतकाल कर गई। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।